अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको तो पता है कि हम आजकल बहुत से इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा दिस हाल और थ्रोट सेम के वर्ड जिनके मीनिंग्स होते हैं देफ और नेवरथलेस। तो दोस्तों, मेरा नाम है शेख आज़म और मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में भी हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे और ये वर्ड है वेर्दन। ये वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले मैं इस वर्ड की दिखाऊंगा कॉन्जुगेशन पर्सनल प्रोनाउन के साथ। ये देखें, वेर्दन एक इरेगुलर वर्ब है। इसकी कॉन्जुगेशन आपको ध्यान से याद करनी पड़ेगी। Ich werde, du willst, es wird और wir werden, ihr werdet और कैपिटल एस वाले जी के साथ भी कंप्लीट वर्ब werden। वेतन को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वेतन के यूजेज कुछ सेंटेंस बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, Ich werde लेगा। एक और देखें, तू विस्ट आस्ट। यहाँ पे वेर्दन का मीन क्या है। इस वेर्दन लेगा, मैं टीचर बनता हूँ। तू विस्ट आस्ट, तुम डॉक्टर बनते हो। यानी यहाँ पे वेर्दन का मीन आ जाता है बिकम। आप देखें, जब आप कोई भी ऑक्यूपेशन इख्तियार करते हैं, जैसे कि मैं पायलट बनता हूँ, टीचर बनता हूँ, डॉक्टर बनता हूँ, कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करते हैं तो आप वेतन का वर्ड यूज़ करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको वेतन का नेक्स्ट यूज़। Ich werde krank, मैं बीमार हो जाऊंगा या मैं बीमार होता हूँ। I'm getting sick. Du bist gesund, तुम सेहतयाब होते हो या तुम सेहतयाब हो जाओगे। Er wird müde, वो थक जाएगा या वो थकता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपने किसी को अपनी बर्थडे पे इनवाइट किया और उसने आपसे पूछना है कि आपकी एज कितनी होगी, अभी आपकी एज हुई नहीं है, आपकी एज कितनी होगी, तो वो कैसे पूछेगा। तो वो वेतन का वर्ड यूज़ करेगा। कैसे, वी आल्ट विस तू, कि तुम कितनी एज के होगे या तुम्हारी उम्र कितनी होगी, तो उसका आंसर भी आप वेतन के साथ ही दोगे। जैसे कि इस वेर्दे 38 यारे आज, कि मेरी एज 38 होगी। अगर आप 38 हैं तो आप ये कहोगे इस बिन 38 यारे आज, फिर आप जाइन का वर्ब यूज़ करोगे इस बिन के साथ। लेकिन जब आप 38 के होंगे तो आप वेतन का वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि एक और सेंटेंस देखें, इस वेर्दे 40 यारे यार, कि मैं 40 ईयर्स का होऊंगा। अभी आप 40 ईयर्स के हुए नहीं हैं, अभी आप होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एज बताते हुए भी वेतन का यूज़ करते हैं। वेतन का और भी यूज़ है, लेकिन वो मैं आपको B1 में जाके बताऊंगा। तो दोस्तों, हमने वेतन का यूज़ पढ़ा है अभी प्रेजेंट में। अभी मैं आपको पास्ट में बताऊंगा कि वेतन को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं वेतन की पास्ट फॉर्म पे, यानी उसका प्रेटेरिटम। उसका प्रेटेरिटम क्या है, वुर्दन। प्रोनाउंसिएशन दोस्तों, ये वुर्दन है, इसको आपने वुर्दन के साथ मिक्स नहीं करना है। वुर्दन और चीज़ है, ये वुर्दन है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कॉन्जुगेशन।
ich wurde, du wurdest, er के साथ भी wurde और wir wurden, ihr wurdet, sie के साथ भी wurden। अब हम बनाते हैं इनके साथ कुछ सेंटेंसेस। ये देखें, Vor 7 Jahren wurde ich Lehrer। 7 साल पहले मैं टीचर बन गया। अरे भाई 7 साल हो गए मुझे जर्मन टीच करते हुए। और इस सेंटेंस में मैंने वेतन का पास्ट यानी wurde यूज किया। नेक्स्ट देखें, Ich wurde für einen Tag Präsident। जी हाँ दोस्तों, इन 2010 में मैं C1 की क्लास में था और हमारी क्लास का एक टूर गया था स्टुटगार्ट, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ के पार्लियामेंट हाउस में, और मैं वहाँ के प्रेसिडेंट की सीट पे बैठा था। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, ये देखें। तो ये दरमियान में मैं एज अ प्रेसिडेंट बैठा हूँ बड़े ठाट से। नेक्स्ट देखें, हमने वेतन की प्रेजेंट फॉर्म पढ़ी, इसकी प्रेटेस्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म भी पढ़ी, लेकिन वेतन की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? और ये फॉर्म है इस geworden। लेकिन इसके साथ इस्ट का हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा? क्योंकि भाई इसमें मोमेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो सेंटेंसेस प्रेटेटिव में यूज़ किए उन्हीं सेंटेंसेस को हम परफेक्ट में यूज़ करेंगे। ये देखें, Vor 7 Jahren wurde ich Lehrer। ये सेंटेंस हमने यूज़ किया था प्रेटेटिव में। अब इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट में। कैसे यूज़ करेंगे ये देखें, Ich bin vor 7 Jahren Lehrer geworden। इस सेंटेंस को आप गौर से देखें कि इसमें मैंने बिन क्यों यूज़ किया, क्योंकि आप देखें कि 7 साल पहले मैं एक टीचर नहीं था, लेकिन फिर मैं बाद में टीचर बन गया। मेरी कंडीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? मैं पहले टीचर नहीं था, लेकिन मैं फिर टीचर बन गया। इसलिए जहाँ भी कंडीशन चेंज हो वहाँ पे जाइन का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ये हमने पहले पढ़ा है। और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होती है? सेकंड होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और geworden जो कि परफेक्ट फॉर्म है, इसकी पोजीशन क्या होगी? एंड पे होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये देखिए परफेक्ट की एक और एग्जाम्पल। Ich wurde für einen Tag Präsident। मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई थी। इसको हम परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Ich bin für einen Tag Präsident geworden। मैं पहले प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन मैं फिर प्रेसिडेंट बन गया। मेरी कंडीशन चेंज हुई और हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के लिहाज से कंजुगेट हुआ और सेकंड पोजीशन पे आ गया। और geworden की पोजीशन क्या होगी? एंड पे आ गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको वेतन का यूज बताया, इसकी पास्ट फॉर्म wurde और geworden के बारे में आपको बताया। इसके और भी यूजेज हैं जो कि मैं आपको B1 में आके आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपने जर्मन कोर्स करना हो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।